हेलो दोस्तों, मैक्स मल्टी शॉट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या-क्या सीखें। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, कुछ लोग वेबसाइट वगैरह बनाना, तो इस तरीके से नहीं होता है। आप प्रॉपर क्या-क्या आपको सीखना चाहिए सीरियल वाइज से आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग परफेक्ट तरीके से किस तरीके से किया जाता है। आप कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह लें, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, पहले ये आप जान जाइए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को पता नहीं होती हैं, और वो सीख के ट्रेनिंग लेके जाता है, प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं पाता है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, और आप लोग अगर सीखें तो सीरियल वाइज कैसे स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक एंड करते हैं, तो आप बेस्ट डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे। तो आइए स्क्रीन पे चलिए हम आपको बताते हैं। ये है हमारा वेबसाइट, हमारा स्क्रीन है। और आपको ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का ये हमने बनाया हुआ है। आप आइए यहाँ से देखिए फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमने लिस्ट बना रखा है। तो आपको हम पहले बता रहे हैं, ये स्टार्टिंग से आपको ये ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग में होता क्या है। अब ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप और ये कोरल ड्रा। इसमें क्या होता है कि आपका फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग वगैरह हो, ये सब होती है। और कोरल ड्रा में पोस्टर, बैनर, फ्लेयर वगैरह जो भी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो भी है ये सॉफ्टवेयर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये फ्लेयर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड किसी फेसबुक पे ऐड करना है और गूगल पे ऐड करना है, तो हम लोग डिज़ाइन इसी पे बनाएंगे, इसी सॉफ्टवेयर पे बना के फिर उसके बाद तब हम लोग फेसबुक या गूगल ऐड पे या व्हाट्सएप पे किसी पे भी हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स हमको पहले आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ग्राफिक्स के बिना पूरा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फंडा ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ग्राफिक्स फ्लेयर डिजाइन करने के लिए हमको फोटोशॉप और कोरल ड्रा मस्ट है, ये हमको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये ग्राफिक डिजाइन में ही आता है, ये फर्स्ट नंबर है। और सेकंड नंबर आपको हम ये बता रहे हैं, ये गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप होता है। अब आप लोग गूगल माई बिजनेस अकाउंट ये होता है, जैसे कोई भी हम किसी भी कंपनी का हम मैप क्रिएट करते हैं, तो गूगल माई बिजनेस पे उसका अकाउंट बनता है। आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस ये वेरीफाइड करता है। तो वेरीफाइड करने के बाद ये आपको 10 से 15 दिन या एक हफ्ता जो भी टाइम लेता है, या वेरीफाइड होने के बाद आपका गूगल पे ये मैप के साथ, एड्रेस के साथ ये शो हो जाता है, गूगल माई बिजनेस। तो ये क्योंकि इसके बिना कोई भी बिजनेस गूगल पे अपडेट करना ये नहीं हो पाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि गूगल माई बिजनेस पे हमारे किसी भी कंपनी का अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। और गूगल माई बिजनेस की एक वेबसाइट भी होती है, जो कि किसी के पास अगर कोई वेबसाइट वगैरह अगर नहीं है, डोमेन नहीं है, होस्टिंग जो भी नहीं है, तो ये क्या करता है कि ये अपने से खुद अपने प्लेटफॉर्म पे गूगल अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक वेबसाइट फ्री की बना के दे देता है। तो ये होता है गूगल माई बिजनेस का बेनिफिट। ये है सेकेंड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर होता है हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग। अब हम वर्डप्रेस या HTML CSS, तो स्टैटिक अगर वेबसाइट अगर हमको डिज़ाइन करनी है, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज जो भी है मैनुअली स्टैटिक वेबसाइट, तो हमको HTML और CSS प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो इससे स्टैटिक वेबसाइट ये बनती है। और वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस से हमारी CMS वेबसाइट होती है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि डायनेमिक वेबसाइट जिसको बोलते हैं।
और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम तभी कर पाएंगे जब आप HTML और CSS आपको पता है और आपको फोटोशॉप और कोरल ड्रा आता हो ग्राफिक्स, तो आप वर्डप्रेस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और वर्डप्रेस डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप खुद से ही अपना मैटर अपडेट कर सकते हैं, फोटोग्राफ अपडेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट पे पेज वगैरह अगर हमको बढ़ाना है, क्रिएट करना है, मेनू, सब मेनू, सारा ये हो जाता है। ये सब कंट्रोल वर्डप्रेस में है, आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। और ये चौथा पॉइंट होता है वेब डोमेन होस्टिंग नॉलेज। ये क्या करता है, जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो हम डोमेन और होस्टिंग हम एक परचेज करते हैं थर्ड पार्टी से। तो हम डोमेन लेते हैं जो www.in.com इस ये डोमेन नेम होता है। और होस्टिंग वो होता है जहाँ पे हमारी फाइल रखी जाती है, सर्वर, जिसको सर्वर बोलते हैं। तो ये होता है डोमेन और होस्टिंग। बिना डोमेन होस्टिंग के वेबसाइट नहीं चलती है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। ये हमारा होता है, जैसे वेबसाइट अगर हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी देता है वेबसाइट पे ऊपर URL पे नॉट सिक्योर वेबसाइट, और ये तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेबसाइट को सिक्योर करते हैं सिक्योर सिस्टम से। जैसे देखिए हमारा ये है ना, यहाँ देखिए लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ है। तो अगर ये लॉक अगर नहीं लगा रहता इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड रहता। तो हम लोग भी ये भी आपको करना पड़ेगा, वेबसाइट को सिक्योर सिस्टम भी आपको अपडेट। ये होता है आपके होस्टिंग पैनल से, होस्टिंग पैनल से ही आपका ये वेबसाइट का सिक्योर सिस्टम बनता है। उसको बोलते हैं हम लोग SSL। अब आते हैं छठे पॉइंट पे। ये होता है वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग गूगल से कंटेंट कॉपी करके डाल देते हैं, चाहे कहीं से भी कोई भी वेबसाइट हमको बनाने के लिए देता है तो कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट, लेकिन ये रॉन्ग होता है। अगर हम लोग वेबसाइट का जो मैटर होता है उसको खुद से कंटेंट राइट करके अगर हम टाइप करके अगर उसको हम डालते हैं तो हमारा यूनिक होता है। और कैसे यूनिक होता है वो उसके भी एक टूल्स आते हैं, कुछ टूल्स आते हैं जहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट को चेक करते हैं कि ये कॉपीराइट है या कि नहीं कॉपीराइट है। तो आपका खुद का अगर कंटेंट अगर तैयार रहेगा तो वेबसाइट आपकी बूस्ट कर जाएगी, वेबसाइट आपकी बहुत चलती है। इस तरीके से बिजनेस आपका ग्रो करता है, तभी आता है। कंटेंट राइट आपका बेस्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं गूगल वेब मास्टर सबमिशन। सॉरी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे गूगल वेब मास्टर सबमिशन में क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट अगर हम डिज़ाइन करते हैं और उसको सर्वर पे हम लोग रखे हैं तो उसका URL हम लोग गूगल वेब मास्टर में सबमिट करते हैं। और उसके साथ हम लोग अगर जैसे वेबसाइट में 10 पेजेज अगर बने हैं, चाहे 20 पेज जितना भी, तो उसका हम लोग एक XML जनरेट करते हैं। गूगल पे एक वेबसाइट होती है, वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। तो वहाँ पे जनरेट करने के बाद वो भी उसके साथ URL के साथ हम लोग उस XML को भी इस गूगल वेब मास्टर में सबमिट करते हैं, ताकि हमारा वेबसाइट हमारी जब चलते समय आज कितनी रैंक गई है वो सारा हमारा रैंकिंग उसमें दिखता रहे। तो ये होता है गूगल वेब मास्टर सबमिशन। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO में क्या होता है, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ऑन पेज मतलब कि जैसे कोई भी अगर वेबसाइट हम अगर बनाए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च के लिए उसको गूगल में हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर, ऑन पेज का मतलब होता है जैसे कोई वेबसाइट हम बनाए हैं तो उसके अंदर जो हमने टैग लिखा हुआ है, जैसे मेटा टैग हुआ, फिर उसके बाद हम जो इमेज जो टाइटल हुआ और फिर डिस्क्रिप्शन जो भी हुआ, वो हम लोग प्रॉपरली तरीके से उसमें
हम लोग डालते हैं, तभी हमारा वेब पेज रैंक करता है। तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। अब आते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट बनाने के बाद उसका यूआरएल चाहे कुछ भी हम लोग उसको बैकलिंक क्रिएट करते हैं। सर्च इंजन जो भी हमारी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसे जस्ट डायल हो गया, अमेजॉन हो गया, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो रैंक काफ़ी दिनों से बूस्ट है, रैंकिंग में नंबर 1 है, तो उन सब साइटों में हमको जाके अपना रजिस्ट्रेशन बैकलिंक बनाना पड़ता है। वो होता है ऑफ पेज एसईओ, ताकि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन से गूगल में बहुत तेज़ी से ये आ सके। नेक्स्ट आते हैं गूगल वेबसाइट एनालिटिक्स। वेबसाइट एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल में जब हम उसको सबमिट करते हैं वेबसाइट को एनालिटिक्स बना के, तो हमारे वेबसाइट पे कौन यूज़र आ रहे हैं, कौन हम कब आ रहे हैं, किस डेट को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सारा हम वेबसाइट का आप स्ट्रक्चर हम यहीं से देख सकते हैं अपना एनालिटिक्स से। अब नेक्स्ट आते हैं ये बैकलिंक सबमिशन। हमने ऊपर आपको यहाँ से बताया है कि बैकलिंक सबमिशन, जैसे कोई वेबसाइट हम बनाए हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी साइट है जो सोशल मीडिया की हैं, चाहे वो कोई रैंक वाली साइट है जो सर्च इंजन में बहुत टॉप पे आती है, उसमें हमको अगर अपने वेबसाइट की बैकलिंक अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमारी भी वेबसाइट बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होता है कि एक अलग से ही एक प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स कैंपेन का, जो पीपीसी होता है, पे पर क्लिक। तो गूगल एड्स क्या करता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट हम बनाए हैं तो उस वेबसाइट को, या अगर वेबसाइट नहीं भी बनी है तो हम अपने बिजनेस को इसमें रजिस्ट्रेशन करके एक कैंपेन सेट करते हैं। सेट करने के बाद उसमें हम लोग बीट लगाते हैं पैसे का। तो किस कीवर्ड पे क्या बीट लगती है, कितने पैसे का वो कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड हम लोग जनरेट करते हैं। तो वही कीवर्ड हम गूगल पे टाइप करते हैं तो हमारी वेबसाइट सर्च पे सबसे टॉप पे आती है। उसको स्पॉन्सर ऐड बोलते हैं। तो जितनी बार कोई भी आपके वेबसाइट पे क्लिक करता है उतनी बार आपका वो पेमेंट कटता है आपके अकाउंट से। तो ये होता है गूगल एड्स। और लास्ट ये होता है वीडियो एडिटिंग। जैसे कोई हमको वीडियो एडिटिंग करना है, कोई फ़ोटो स्लाइड शो कराना है, या कोई विशिंग वीडियो, कोई किसी का बर्थडे वीडियो बनाना है, या अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लॉग बनाना है, तो उसके लिए सारा ये आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक होता है प्रीमियर, उसमें ये सारा ये एडिट होके आपका चलेगा। तो आपको ये प्रॉपर सीखना ज़रूरी होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। ये अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से अगर आप कर लिए तब आप एक नंबर डिजिटल मार्केटर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। तो आप लोग प्लीज़ अगर कहीं भी जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे कुछ भी, तो कृपया ये सारी चीज़ों का ध्यान दें और सारी चीज़ों का ट्रेनिंग लीजिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप से वीडियो और भी हम आपको लाएं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग हमेशा के लिए बने रहिए।